हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन सुषमाज लाइफ। और ये देखिए, सुबह ना मैंने अपनी कर्म भूमि पर जाने के लिए बाइक बुक करी और इस पे बैठना ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था यार। सच में मैं बड़ी परेशान हो गई। तो मैंने कहा भैया आप जाओ, मैं अपना ऑटो से ही चली जाऊंगी। और मैंने बहुत पैदल चली पहले तो, और फिर उसके बाद मैं पहुंची ऑटो स्टैंड। और ये ना वो जगह है जहाँ से मैंने पहली बार सॉरी जहाँ पर मैंने पहली बार एक छोटा सा बिज़नेस किया था। एक्चुअली यार पता है, मेरी ना बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कपड़ों में पैसे खर्च करने हैं या कहीं और खर्च करने हैं, लेकिन मुझे ये है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। और मेरे दिमाग में ना एक चीज़ चलती रहती है। मैंने एक तकलीफ़ देखी है अपने जीवन में। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा पैसा कमा कर मैं उन जैसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ। परमात्मा मुझे इस काबिल बनाए, मतलब कि शायद मैं अपनी हेल्प कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन मैं और लोगों की जो मेरे जैसे हैं मेरी जैसी परिस्थिति देखिए, से ये जो मैं जगह गुजरते आपको हैं, दिखा रही हूँ ना, ये उनकी मैं आईएमटी मदद कर मानेसर पाऊँ। में कासन गांव में है। आईएमटी मानेसर गुड़गांव में, हरियाणा में है। ये भक्त पूरनमल का मंदिर है कासन गांव में, उसके पीछे वाली जगह है। यहाँ पे ना 4 दिनों का मेला लगता है और उस टाइम इतनी भीड़ होती है कि यहाँ से निकला भी नहीं जाता। और यहाँ पे जिसको भी मस्से वगैरह हो जाते हैं ना, वो झाड़ू चढ़ाते हैं और कहते हैं ठीक हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। देखिए, मैं मंदिर दिखाने से पहले इसके पीछे की आपको कहानी बता देती हूँ। कहते हैं कि जो भक्त पूरनमल है, वो राजा सुलेमान के यहाँ पैदा हुए थे और उनके चेहरे पर बहुत तेज़ था। जो जो उनकी माता थी, सॉरी, जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको किसी ज्योतिष के कहने पर एक अलग जगह उनकी परवरिश का इंतज़ाम कर दिया था। उन उसे बोहरा बोलते हैं और एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता इस बोहरे को मतलब क्या डेफिनेशन है इसकी। हो सकता है कोई अलग जगह होना, उसको बोहरा बोलते होंगे पहले के टाइम में। तो फिर उसके बाद जब वो 12 साल बाद वहाँ से आए तो उनके पिता ने उनकी माँ से उनको मिलने के लिए भेजा। एक्चुअली उनके फादर ने दूसरी शादी करी थी, वो उनकी स्टेप मदर थी। तो वो स्टेप मदर जो उनकी थी, वो उनको देखकर मतलब वो हो गई, मोहित हो गई कि मतलब उनके साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करी। उन्होंने मना किया, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर भक्त पूरन के मल के ऊपर आरोप लगाए। और उनके पिता ने क्रोधित होकर उनको जल्लादों के साथ भेज दिया कि इसके हाथ पैर काट के इसको कुएं में फेंक आना। गुरु गोरखनाथ वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने वहाँ से आवाज़ें सुनी और उन्हें उन कुएं से निकाला और अपने साथ ले गए। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो अपनी रानी से भी मिले, अपनी माँ से भी मिले, लेकिन फिर वो वापस आकर यहाँ पर उन्होंने धूना लगाया था। धूना मतलब आग लगाकर उसके सामने तपस्या करना। जो मेन धूना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वहाँ पे गई थी आज। और ये देखिए, ये जो जगह है ना, ये बाहर की जगह है। जैसे मैं एक्चुअली ना पीछे के रास्ते से आई थी, मैं जिस काम से गई थी अपनी। और यहाँ ना बहुत सारी दुकानें भी हैं, यानी कि अगर आप प्रसाद नहीं खरीद कर लेकर आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही खरीद सकते हो। और यहाँ से मैंने एंटर किया मंदिर जाने के लिए। दो तीन रास्ते हैं। जो मेन रास्ता है वो मैं आपको देखो बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से ऊपर चढ़कर मैं गई जोहड़ के पास, फिर मैं उसके बाद आपको मेन मंदिर भी दिखाऊंगी और जहाँ मेन धुन है वो भी। तो चलिए चलते हैं। और ये है अब मेन धूना, यानी कि जहाँ पर भगत पूरनमल ने आकर अपना धूना लगाया था। ये देखिए प्राचीन धूना। यहाँ पे वैसे वीडियोग्राफी अलाउड थी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी सी कर ली। मैं दिखा देती हूँ आपको अच्छे से।
अब देखिए यहाँ पर ना झाड़ू और नमक रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे झाड़ू का तो मुझे पता है कि मस्से हो जाते हैं, तो यहाँ पर झाड़ू चढ़ाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं। अब होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन नमक का मुझे नहीं पता क्यों चढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये पूरी तरीके से मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है यहाँ का। ये एक छोटी सी कोठड़ी टाइप में है, कमरा है, और यहाँ पर इन बाबा ने मेरे को दे दिया ये जो भभूत, बिना मांगे ही ठीक है यार, आशीर्वाद ही है ये भी एक। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मैं मानती भी हूँ और एक तरीके से ज़्यादा अंधविश्वास भी नहीं करती इन चीज़ों में। अब यहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद कि इस तरह से कुछ दिखता है। मेन मंदिर, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये दान पात्र रखा हुआ है बाहर। वैसे यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, लेकिन मैंने चुपचाप से कर ली। क्या है यार, हम कुछ गलत तो यहाँ से कर नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, ये दान पात्र है, और ये अब मेन जो यहाँ पे ये है, बस ये तस्वीर है यहाँ पे, यही यहाँ का मेन मंदिर। और ये बाहर यही फिर वो नमक वगैरह पड़े हुए हैं। यार इससे बेटर ना आप किसी को डोनेट कर दो। ये मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो नमक और झाड़ू आते हैं वो किसी को डोनेट कर दिया जाए। और यार मैंने पता है एक चीज़ और भी देखी, मतलब आप मंदिर देखते रहिए और मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना नारियल ख़रीदने गई गुड़गांवा मार्केट में, तो वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता था। तो वहाँ पर मैंने जो नारियल देखे छोटे छोटे जो अलग से रखे हुए थे, मुझे लगता था कि वो मंदिर में पहले से यूज़ हो रखे थे और वो दोबारा फिर सेल होने के लिए मतलब सेल करने के लिए रखे हुए थे। वो यूज्ड थे, उनको देख के पक्का अच्छे से पता चल रहा था कि ये नारियल पहले से यूज़ किए हुए हैं, यानी कि उन्हें पहले मंदिर में चढ़ा दिया गया था, फिर वो मंदिर में से दोबारा आया, वो दोबारा कोई ख़रीद के फिर उनको चढ़ाएगा। यानी कि यार देखिए, ऐसा भी होता है। पर चलो ठीक है, इससे बेटर तो मुझे लगता है कि प्रसाद बना के बांट दो। ये है मेन रास्ता। अगर आप मानेसर से इस मकासम मंदिर पर जाते हो तो उसके लिए उसके बाद मैं बैठी ऑटो में और निकल गई घर के लिए। और फिर लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख। सबसे पहले आते ही अपने लिए रोटी बनाई, खाना खाया, और फिर मैंने दूसरी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और वही जो हर रोज़ घर की होती है। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।